कराची के इलाके औरंगी टाउन में गुज़िश्ता रोज सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकार की फायरिंग से 16 साल नौजवान अरसलान हलाक जबकि उसका साथी जख्मी हो गया। वाक़े के बारे में पुलिस एहलकार ने दावा किया कि इंटेलिजेंस ड्यूटी के दौरान उन्होंने नौजवान पर गोली चलाई, जबकि हलाक होने वाले नौजवान के वालिद का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने बगैर किसी वार्निंग के उनके बेटे पर सीधी गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौत वाक़ हुई है। अरसलान के चचा बादशाह खान की मुद्दत में दर्ज होने वाली FIR के मुताबिक मुझे एक रिश्तेदार ने पीर की रात 9:15 बजे बताया कि मेरा भतीजा अरसलान महसूद और उसका दोस्त यासिर गोली लगने से जख्मी हो गए हैं और उन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इत्तला मिलने पर मैं और मेरे रिश्तेदार अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचे, जहां हमें पता चला कि अरसलान का इंतकाल हो गया है। बादशाह खान के मुताबिक अरसलान अपने दोस्त के साथ मामूल के मुताबिक ट्यूशन पढ़ने गया था, जहां घर वापस आते हुए 8:30 बजे के करीब मोटरसाइकिल छीनने की वारदात में वो गोली लगने से हलाक हुआ। इब्तिदाई तौर पर हलाक होने वाले नौजवान के घर वालों का मानना था कि यह वाक़या डकैती के दौरान मज़ाहमत का है, लेकिन तहकीकात करने पर पता चला कि पुलिस एहलकार तौहीद और उसके साथी उमैर ने अरसलान और यासिर को डकैत समझकर उन पर फायरिंग की। इस वक्त पुलिस एहलकार तौहीद इलाके में इंटेलिजेंस की ड्यूटी पर तैनात था। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए दोनों नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। कराची में गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़े के बारे में मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, बहुत शुक्रिया। तलहा, इस वाक़े की तफसीलात और तहकीकात पर अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई, बताइएगा। हुआ इससे कुछ इस तरह कि दोनों बच्चे, इन्होंने एक नई मोटरसाइकिल खरीदी थी 125cc और CG 125, और ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो कि कराची में बहुत ज़्यादा छीनी जाती है। नई मोटरसाइकिल है, छीनी जाती है। वो बच्चे ये समझे वो दोनों आ रहे थे, ये औरंगी टाउन, ये मेरे बिल्कुल राइट हैंड पे औरंगी थाना है, मेरे बिल्कुल उल्टे हाथ पे वो जगह है जहाँ पे उनको कत्ल किया गया उस बच्चे को, और दूसरे को जख्मी किया गया। और जो मेरे पीछे से रास्ता आ रहा है खतरा हॉस्पिटल की तरफ से आ रहा है, वो बच्चे आ रहे थे। तो ये जो पुलिस एहलकार तौहीद था, इसके साथ इसका प्राइवेट बीटर कह लें या इन्फॉर्मर कह लें, उमैर, ये आ रहे थे और ये दो ट्रक इन्होंने पकड़े थे। वो ट्रक पकड़ के ला रहे थे, तो इन दोनों बच्चों ने मास्क पहने हुए थे। अब इनकी प्ली ये है कि चूंकि मास्क पहने हुए थे और उस मोटरसाइकिल पे नई मोटरसाइकिल थी, 125 मोटरसाइकिल थी, तो ये समझे डाकू हैं। हालांकि वो बच्चे ये समझे, जो कि उनका इनिशियल बयान लिया गया उस बच्चे यासिर का, वो ये कहता है कि हमें ये लगा कि ये डाकू और ये मोटरसाइकिल छीनने के लिए आए, तो हमने मोटरसाइकिल भगाई। और ये तकरीबन 300 मीटर का पैच है जहाँ पर ये पहले इनको रोकने की कोशिश की गई और इस मकाम पे आके यहाँ पे इनको फायर कर दिया गया। अब जो पुलिस एहलकार तौहीद है, उसने यहाँ पर आकर डायरेक्ट फायर किया, उसने एरियल फायरिंग नहीं की, उसने उस बच्चे के पैर में गोली नहीं मारी, उसने बिल्कुल उसको टारगेट करके फायर किया। 4 गोलियाँ उसने फायर की जो कि दीवार पर भी लगी, एक गोली अरसलान के पीछे से लगी जो कि फेटल इंजरी थी और उसमें उसकी डेथ हो गई, कोई उसका ऑर्गन डैमेज हुआ और वो यहीं पे गिर गया। उसके बाद जो दूसरा बच्चा था वो यहाँ से यासिर, वो डर के पीछे मुड़ के वापस चला गया, उसकी भी टांग में गोली लगी थी बट वो डर गया। अब ये तो एक वारदात है जो कि हो गई, जाहिर है वो आगे चल के पता चलेगा इंटेंशनल उसने किया या अनइंटेंशनल किया। लेकिन जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और जो इसमें जो जुर्म जो अब तक होता इसमें नजर आया, वो ये है कि उसके बाद उसने पुलिस को इत्तला दी कि इनकाउंटर हुआ है, और फिर उसके बाद पहले 4 गोलियां, यहाँ पे जो पुलिस एहलकार है, थाने के पुलिस एहलकार है, उनसे मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि पहले 4 गोलियां चलने की आवाज़ आई। उन 4 गोलियों के बाद, वो 4 गोलियां वो थी जो कि तौहीद ने चलाई, उन 4 गोलियों के बाद जो इन बच्चों पे पिस्तौल थोपने का दावा किया गया वो TT पिस्तौल था, और TT पिस्तौल का जो नंबर था वो मिटा हुआ था। और उमूमी तौर पे ऐसे पिस्तौल पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी मुल्जिम पे रखते हैं, या कोर्ट से निकलवाया होता है, या थाने का जो जमा या पकड़ा हुआ माल होता है वो उसके नंबर मिटा के और उसको रखने की कोशिश की जाती है। तो उसके बाद जो 3 गोलियां फायर हुई हैं, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा लगता है कि उन बच्चों को मजीद फंसाने की कोशिश की गई, कि जो उन पर पिस्तौल रखा गया और फिर उसके बाद उससे 3 गोलियां मजीद फायर की गई, जो कि थाने के एहलकारों ने मुझे कई एहलकारों ने इस बात को इसकी तस्दीक की है कि पहले 4 गोलियां चली जो कि 9mm की थी, उसके खौल नहीं मिले। जो 3 गोलियां बाद में चली TT पिस्तौल जो कि इन बच्चों से बरामद करने का दावा किया गया, उसके खौल को बाकायदा सैंपल के तौर पर एक थैली में रख के वो आला हुकाम को पेश किया गया। जो दोनों एक पुलिस एहलकार तौहीद वो गिरफ्तार कर लिया गया था, जाहिर उसी ने गोलियां चलाई, और दूसरा उसका साथी था, अब वो उसका इन्फॉर्मर था या बीटर था, ये तो बात तय होना बाकी है। उन दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, मुकदमा हो गया है, और पुलिस हुकाम इस अज़ब का इज़हार तो ज़रूर करते हैं कि वो इनको कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे, लेकिन ये आगे चल के देखा जाएगा कि ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से मुकाबले हैं जो कि हुए, जाली मुकाबले साबित हुए, उसके बाद पुलिस एहलकार गिरफ्तार हुए, लेकिन उसके बाद उनका कुछ किया नहीं जा सका। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि केस मंतकी अंजाम तक पहुँचे, आइंदा ऐसे केसेस भी ना हो।